डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चे? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 की। सबसे पहले इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी दो कॉलम्स को आपस में प्लस करना। जैसे ए प्लस बी, इन दोनों को आपस में प्लस करना, जो आंसर है वो इसका आंसर। सब्ट्रैक्शन का भी यही है कि किसी भी दो कॉलम्स को आपस में माइनस करना, ए माइनस बी, और जो आंसर है इसका आंसर है। मल्टीप्लिकेशन का भी ये एक नंबर से जो दो कॉलम्स वाला क्वेश्चन है, ये 1.4 के अंदर है। इधर बस एक नंबर, एक रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करनी है कुछ एलिमेंट्स की। तो ये कैसे देखें, 2 एक रियल नंबर लिया और एक मैट्रिक्स लिया। मैट्रिक्स के अब 1 2 3 4 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, जो आंसर है इसका आंसर होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन बाया नंबर, एक नंबर से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे बाया नंबर। मैंने लिख भी दिया बाया नंबर। आगे ये जो दो इंपॉर्टेंट लॉ ये भी चेक कर लें। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? ए प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए, जिसके अंदर दो मैट्रिक्स हों और एक को ए प्लस बी रखें इज इक्वल फिर बी प्लस ए रखें, और इन दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स को पहले लें फिर दूसरे को लें तो आंसर सेम आए, तो इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। लिख भी देता हूँ, कम्यूटेटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ, जिसके अंदर तीन मैट्रिक्स हो, कैसे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। इसके अंदर तीन मैट्रिक्स है, पहले किसी भी दो मैट्रिक्स को ब्रैकेट में रख के हल करें, जो आंसर है उसे ए के जो ए है ए मैट्रिक्स उसके अंदर प्लस कर दें। फिर दूसरी साइड पे कि पहले हमने ए को बाहर रख के बी सी को ब्रैकेट के अंदर रख के आंसर निकाला है, फिर दूसरी साइड पे हमने ए प्लस बी को ब्रैकेट के अंदर रखना है, जो आंसर है प्लस सी के अंदर एडिशन ऐड करवा देना। तो ये होगा एसोसिएटिव लॉ, जिसके अंदर तीन मैट्रिक्स होंगे। एसोसिएटिव लॉ। एडिटिव लॉ क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव मतलब एडिशन, प्लस के अंदर आइडेंटिटी क्या है कि किसी भी वैल्यू को कोई ऐसी वैल्यू को उसे किसी दूसरी वैल्यू के अंदर जमा करें और दोबारा वही वैल्यू है जो पहले थी। जैसे ए प्लस जीरो, यहाँ नल मैट्रिक्स को वो क्या नाम लेते हैं, आइडेंटिटी कहा गया है। जब नल मैट्रिक्स को किसी भी चीज के अंदर ऐड करें तो वो दोबारा वही चीज आती है जो पहली हालत में थी। इधर ए प्लस जीरो को जब हमने ऐड किया तो क्या आया? ए। फिर जीरो प्लस ए को ऐड किया तो फिर दोबारा क्या आएगा? ए। तो ये होगा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स, प्लस के अंदर इनवर्स क्या है? फॉर एग्जांपल देख लें, 2 ये एडिशन हो गया और इनवर्स इनवर्स का मतलब है कि साइन चेंज करवाना। तो 2 का इनवर्स क्या होगा? -2। तो इन दोनों को माइनस करवाएं तो क्या आएगा? 0 आंसर। तो ए प्लस बी को हमने ऐड किया तो आंसर जब 0 आए तो ये कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 लेंथी है जरा, ये क्या नाम लेते हैं एक्सरसाइज, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द टाइम के अंदर खत्म करूं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल, वो कौन से मैट्रिसेस हैं जो कंफर्टेबल है फॉर एडिशन, ऐड होने के काबिल। तो इनमें से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जिनके सेम होंगे वो दोनों मैट्रिक्स ऐड होने के काबिल होंगे। जैसे ए के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें, इसके अंदर 2 कॉलम है। अब बी में देखें 1 कॉलम बन रहा है, सी के अंदर 2 कॉलम बन रहे हैं लेकिन इसके अंदर 3 रो है। ए के अंदर 2 कॉलम और 2 रो है, जिसके अंदर 2 कॉलम और 2 रो है तो वो मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिशन हो सकते हैं। जैसे डी भी नहीं हो सकता, ई हो सकता, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो हम लिख सकते हैं ए एन ई एडिशन। ऐसे बस आपने सिंपल लिख देना ए एन ई, कि ये दोनों एडिशन होने के काबिल हैं। अब बी देखें, बी के अंदर 1 कॉलम है, 2 रोज हैं। अब ये बनता है डी के ऊपर, तो हम लिख सकते हैं बी
बी एंड डी ये दोनों एडिशन होने के काबिल हैं। तो पीछे सी एंड एफ रह गए सिंपल, तो सी एंड एफ सेम है, इसके अंदर भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स और 3 रोज हैं, तो एफ के अंदर भी 2 कॉलम्स और 3 रोज हैं, तो हम कह सकते हैं सी एंड एफ एडिशन होने के काबिल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, सिंपली फाइंड द एडिटिव इनवर्स। सबके साइन चेंज करवा देने हैं, एडिटिव इनवर्स साइन चेंज करवा देने हैं। कैसे? ए मैट्रिक्स है, जब माइनस ए होगा तो अंदर जब इधर भी साइन माइनस का लगेगा तो अंदर वाले सब एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे, इधर 2 प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स मतलब कि साइन चेंज करवाने, प्लस के अंदर साइन चेंज करवा देने, जो चीज प्लस के अंदर वो माइनस के अंदर हो जाएगी तब्दील, जो माइनस के अंदर वो प्लस के अंदर, जैसे इधर 4 प्लस के अंदर तो ये माइनस हो जाएगा, इसका इनवर्स क्या होगा -4 में, -2 का इनवर्स क्या होगा 2, इसका भी साइन चेंज करवा दे, 1 का भी साइन चेंज, ये प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा। अब बी का भी इनवर्स लेते हैं, बी का इनवर्स कैसे, ये 1 प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, 0 को प्लस करें माइनस करें से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ऐसे कैसे, 1 प्लस माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, 3 प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, 2 माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा। ये बी का भी हमने इनवर्स ले लिया। अब सी का इनवर्स कैसे, सी लिखा, सी इनवर्स, अब सी वाले एलिमेंट्स के सबके साइन चेंज करवा देते हैं, इधर -4 ये 2 माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। अब डी का भी इनवर्स करते हैं, तो डी का इनवर्स कैसे, ये लिखें, डी का भी इनवर्स हो गया, ये 1 प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, 0 ऐसे कैसे, 3 माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस का माइनस का ये भी प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, ये 1 प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा। ऐसे सब की इनवर्स एक जैसे हैं, इनवर्स लेते जाना है, सिंपली इनवर्स के जो चीज़ प्लस के अंदर है सबके साइन चेंज करवा देना है, जो चीज़ प्लस के अंदर है उसे माइनस के अंदर तब्दील कर देना है। ये देखिए मैं सिंपल करता जा रहा हूँ, ये एफ वाला पार्ट भी चेक कर लें, अब एफ वाला भी पार्ट सबके साइन चेंज होने हैं इधर, तो ये एफ वाला पार्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 उसने 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उसने पहला क्वेश्चन पूछा है ए मैट्रिक्स को जमा करें इसके अंदर, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स को लिखते हैं, ए मैट्रिक्स है हमारे पास -1 2 2 और 1 प्लस ये मैट्रिक्स लिखते हैं जो इसने दिया जिसके अंदर हमने प्लस करना है 1 1 1 1। सबसे पहले प्लस कैसे करते हैं, जो आमने सामने वैल्यूज हो उनको प्लस करते हैं, जैसे ये -1 ये दूसरी ब्रैकेट में आमने सामने वाली वैल्यूज को प्लस करते हैं, तो इधर -1 को प्लस किया 1 के अंदर, ये -1 है इसे प्लस किया 1 के अंदर। हमेशा जब साइन माइनस का आएगा ना तो उस वैल्यू को उस एलिमेंट को आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, सबसे पहले ये। अब थोड़ा सा हमने ये खाली जगह छोड़ी, आगे लिखा 2 + 1, अब आमने सामने वाली नीचे वाली कौन सी वैल्यू है 2 + 1, इन्हें भी लिख लिया, 1 + 1 तो ये क्या आ गया 1 + 1। अब सिंपली -1 में से +1 किया 0, 2 प्लस में से 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 1 2, तो ये सिंपली ये आंसर आ गया। अब बी उसने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, बी मैट्रिक्स में प्लस करें ये मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है 1 - 1, इसे जब इसके अंदर प्लस करेंगे, ये देखें आगे मैंने किया हुआ 1 + -2, ऐसे मैंने आगे लिख दिया 1 + -2 -1 + 3, ब्रैकेट हमेशा माइनस वाला एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब 1 + -2 क्या आ जाएगा -1, हमेशा साइन बड़ी वैल्यू वाला साइन लगा, नीचे -1 + 3 2, हमेशा साइन बड़ी एलिमेंट वाला लगाना, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होगा हमेशा वही लगना है साथ। अब तीसरा पार्ट सी एलिमेंट,
के अंदर ये वाले एलिमेंट पुट करें, इन्हें एडिशन ऐड करवाएं, तो सी एलिमेंट हमारे पास क्या है, ये सी एलिमेंट है 1 माइनस 1 2, मैंने आगे लिखा हुआ है सी एलिमेंट क्या है, ये दिया हुआ है। अब 1 को -2 के अंदर प्लस करवाएं, -1 को 1 के अंदर प्लस करवाएं, 2 को 3 के अंदर प्लस करें, सिंपल एडिशन करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। ये मैंने यहाँ से लिखा हुआ है। डी वाला भी सेम पार्ट है, चेक कर लें। डी एलिमेंट ये है हमारे पास, इसे इसके अंदर ऐड करवाना है डी को, तो ये मैंने डी एलिमेंट डी मैट्रिक्स लिखा सारा, तो ये इसके प्लस ये जो ऊपर उसने मैट्रिक्स दिए हैं वो लिखे। अब 1 को 0 के अंदर प्लस किया, 2 को 1 के अंदर प्लस किया, 3 को 0 के अंदर प्लस किया, -1 को 2 के अंदर प्लस किया, 0 को 0 के अंदर प्लस किया। आमने सामने वाली वैल्यूज को हमेशा प्लस करते हैं। 2 को 1 के साथ प्लस किया, तो ये इसका आंसर ये है। अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था, एक रियल नंबर को लेना है, वो 2 उसने रियल नंबर दिया, उसने कहा कि 2 को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। हमने सिंपल 2 लिखा बाहर, मैट्रिक्स ए लिखा। अब 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट सब एलिमेंट्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवा दें। ये हमने सिंपली मल्टीप्लाई 2 को करवाया अंदर। अब देखें -1 मल्टीप्लाई 2 -2 होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होगा, 1 मल्टीप्लाई 2 2 होगा। अब -1 को बी एलिमेंट के साथ, बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो -1 लिखा, बी मैट्रिक्स हमारे पास जो है, -1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, ये मैंने लिखा हुआ एक साइड में, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया। अब 1 को मल्टीप्लाई -1 से किया तो -1 आएगा, तो -1 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो क्या आएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब -2 को सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जस्ट मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम इसी तरह के हैं, तो ये आपने बच्चों खुद करनी है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। आगे क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एडिशन वाले, 3 मैट्रिक्स आ गए हैं। पहले ब्रैकेट, सबसे पहले ऐड करना है ब्रैकेट वाली वैल्यूज को। सबसे पहले हम आमने सामने जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं, इनका आमने सामने प्लस करते हैं। 1 को 0 के अंदर प्लस ऐड किया, 0 को 2 के अंदर ऐड किया, 0 को 3 के अंदर ऐड किया, 1 को 0 के अंदर ऐड किया। आमने सामने वाली वैल्यूज को सबसे पहले हमने ऐड करना है जो ब्रैकेट के अंदर थी। ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सबको ऐड किया, ये आंसर आया 1 2 3 1। ये जब ये वाला आंसर है, तो जो हमें थर्ड मैट्रिक्स दिया हो, अब उसके अंदर हमने ऐड करना है। जब हमने थर्ड मैट्रिक्स को ऐड किया, 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 प्लस 1 1 प्लस 0। अब इन सबको ऐड करें, 1 को 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 0 1। ये सिंपली सबको ऐड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल यही है। सिंपली क्वेश्चन को जो पहले ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी उसको पहले ऐड माइनस करना है। ये माइनस किया हमने, तो पहला मैट्रिक्स ऐसे, तो दोनों सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को हमने ब्रैकेट के अंदर जो है उसको माइनस किया, हमारे पास ये वैल्यू आई। अब इसे इसके अंदर ऐड करवा देंगे, ऐड किया तो ये आंसर आया सिंपली। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाली, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं इनको पहले माइनस करते हैं। ये माइनस करने सिंबल है। 1 को -2, 1 -2, ये मैंने लिखा, 0 -2, 2 -2। अब फर्स्ट मैट्रिक्स ऐसे कैसे नीचे, अब इनको साइन प्लस का ऐसे कैसे लगेगा। अब 1 -2 -1, 0 -2 -2, 2 -2 0 हो जाएगा। अब जो ये मैट्रिक्स है इसे प्लस कर दें इस मैट्रिक्स के अंदर, इसे प्लस किया, 2 प्लस -1 3 प्लस -2 1 प्लस 0, तो ये 2 में से 1 निकाल लें, 1 3 प्लस -2 1 1 प्लस 0 1, 0 में 1 प्लस करें तो वही वैल्यू आएगी जो पहले थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपली इसके अंदर ये देखें, इसने सिंपल इसके अंदर 3 रोज और 3 कॉलम देते हैं, ये भी आमने सामने वाली वैल्यू प्लस होंगी। 1 को 1 के अंदर प्लस करें, 2 को 2 के अंदर, 2 को 1 के अंदर, 3 को 1 के अंदर, -1 को 2 के अंदर, -1 को 2 के अंदर, -1 को फिर 2 के अंदर, ये ऐड कर रहे हैं। ये सिंपली इधर देखें मैंने हल भी किया हुआ, राइट भी किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। आगे जब इनको हल किया, 1 1 प्लस 1 2,
2 plus 1 3, 3 plus 1 4, minus 1 plus 2 1, minus 1 plus 2 1, minus 1 plus 2 1. अब 0 plus 3 3, 1 plus 3 4, 2 plus 3 5. अब ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं आपको खुद कर देता हूँ ताकि आपको इस मैट्रिक्स की समझ आ जाए। तो ये मैं कर देता हूँ खुद बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद करना है, ये मैंने नहीं करना। 1 plus 1 आमने सामने वैल्यू को प्लस करना। 2 plus 0 3 प्लस हमेशा नेगेटिव साइन वाला एलिमेंट आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। 2 plus -2 3 plus -1 1 plus 0 3 plus 0 1 plus 2 2 plus -1। तो ये देखें बच्चों इसका आंसर क्या आता है। 1 plus 1 2, 2 plus 0 2, 2 में से -1 करें -2 करें, 3 में से -2 करें 1। ये देखें 2 प्लस -2 ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 2 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 0। 3 प्लस -1 ये माइनस साइन चेंज करवा देंगे, प्लस माइनस -3 में से -1 करें तो क्या आ जाएगा 2। अब 1 plus 0 1, 3 plus 0 3, 1 plus 2 3, 2 plus -1 1। ये इसका सिंपल आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरीफाई करें। ये सिंपल एसोसिएटिव लॉ वाला पहला क्वेश्चन आ गया, कम्यूटेटिव लॉ वाला क्वेश्चन आ गया क्योंकि इसके अंदर 2 मैट्रिक्स हैं। हम पहले उसने हमें 3 मैट्रिक्स दी हुई, वेरीफाई करें इसे a प्लस सी इज इक्वल सी प्लस सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास a प्लस सी। हमने इन दोनों मैट्रिक्स की वैल्यूज एलिमेंट्स लिखे, इनको अब ऐड करवा दें। कैसे 1 को 1 प्लस -1 2 प्लस 0 3 प्लस 0 2 प्लस 0 ऐसे सबको ऐड करवाएं। जो आंसर है ये a प्लस सी का, और इक्वल होना चाहिए ये c प्लस ए का। अगर इक्वल ना आए तो ये हेंस प्रूव्ड नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। तो हमने c प्लस ए, अब ये राइट हैंड साइड लिखे हमने दूसरी साइड पे। अब c प्लस ए के एलिमेंट्स लिखे, इनको ऐड करवा दें। कैसे -1 को 1 के साथ प्लस किया तो 0 आएगा, 0 प्लस 2 0 को 2 के साथ प्लस किया तो 2 आएगा, 0 को 3 के साथ प्लस किया तो 3 आएगा, 0 को 2 के साथ प्लस किया तो 2 आएगा, -2 को प्लस किया 3 के अंदर तो 1 आएगा क्योंकि -2 प्लस 3 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 -1 1 प्लस -1 तो ये क्या हो जाएगा 0, 2 प्लस 0 तो ये हो जाएगा 2। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड भी देख लें ये हमारे पास, और राइट हैंड साइड भी देख लें तो दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड की आई थी हमारे पास, पीछे से दे के मैं लिख लेता हूँ 0 2 3 2 1 4 2 0 2 2 0 2 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। देख लें लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हेंस प्रूव्ड लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंदर 3 मैट्रिक्स हैं, एक साइड पे 3 मैट्रिक्स हैं और दूसरी साइड पे 2 मैट्रिक्स हैं, और साथ उसने इधर 2 दफा ए को, अगर आप 2 दफा ए एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही क्वेश्चन बनेगा जो पहले था। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस ए। तो आप सबसे पहले इन एलिमेंट्स के ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखें और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसे ऐड करें। पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सबसे पहले हमने ऐड किया, सब एलिमेंट्स को आपस में ऐड किया, हमारे पास ये वैल्यू आई। दूसरा हमने ए मैट्रिक्स हमें एक साइड पे था वो ऐसे कैसे इसके साथ आ गया। अब जो ए मैट्रिक्स है इसे इस मैट्रिक्स के अंदर प्लस कर दे। तो प्लस करने से ये देखिए 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, -1 0 -1 0 प्लस 3
ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई a प्लस बी प्लस एक, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2a प्लस बी। सबसे पहले हम टू ऐसे कैसे a एलिमेंट्स लिखते हैं प्लस b एलिमेंट्स लिखते हैं। अब पहले हम सबसे पहले b एलिमेंट्स को नीचे ऐसे के ऐसे नीचे लिखते हैं, तो 2 को अंदर सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 को अंदर सबसे सब एलिमेंट्स के साथ ये a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने से ये एलिमेंट्स बने। अब इन एलिमेंट्स को बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स दिए हुए थे ना उसने, उसके अंदर प्लस कर दें। तो 2 को 1 के अंदर प्लस किया, 3 बन गया। 4 को -1 के अंदर 4 प्लस -1 क्या हो गया 3। 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस -2 4, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, -2 प्लस 1 -1, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला। 0 प्लस 3 3 आ गया। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी देख लें, राइट हैंड साइड देख लें, दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी, इधर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और आप ये भी लिख, हाँ तो ये हमारे पास हैंस प्रूव्ड भी हो गया। हमने ये नीचे जरूर लिखना है हैंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 करना है। ये भी क्वेश्चन सेम है, मगर इधर प्रोडक्ट सबसे पहले करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद हमने ऐड करना है इन्हें। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2a प्लस 2b। तो हमने 2 ऐसे कैसे a एलिमेंट्स लिखे प्लस 2 ऐसे कैसे और b एलिमेंट्स लिखे। सबसे पहले इनके 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 को a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 है तो 2 को अंदर b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2 को 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 को 2 2 बार 4, 2 3 जार 6, 2 2 बार 4, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, 2 मल्टीप्लाई 0 0 बन गया। अब इनको जब ऐड किया, सबको ऐड करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये जो एलिमेंट्स आए अब इनको ऐड करना है। ऐड किया, सब एलिमेंट्स को ऐड किया। अब ऐड करने से हमारे पास ये आंसर आया 2a प्लस 2b। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 2 ब्रैकेट a प्लस b। अब हम सबसे पहले 2 बाहर लिखते हैं, साइड पे ब्रैकेट लगाई और a प्लस बी के एलिमेंट्स लिखे। हमारे पास जो a प्लस बी के एलिमेंट्स हैं इनको ऐड करवा दें। ऐड करवाने से हमारे पास ये एलिमेंट्स बने एलिमेंट्स बने एलिमेंट्स बने एलिमेंट्स जो बने हैं, उन एलिमेंट्स बनने के बाद ये जो 2 है ना इसे सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। हमने 2 को अंदर सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाया, ये मैं इधर स्टेप कर देता हूँ। स्टेप करता हूँ, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाया, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 था इधर, सॉरी। अब देखें ये मैंने इधर मैट्रिक्स भी लिख दी। अब इनको मल्टीप्लिकेशन करवाएं। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 3 6। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। कैसे, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या आई है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई है, लेफ्ट हैंड साइड देखें और राइट हैंड साइड देखें दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये हमने जरूर साथ लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उसने ये फाइंड क्या करना है, हमने सबसे पहले 3a माइनस 2b और सेकंड में हमने क्या करना है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। ये मैंने थोड़ा सा, ये मैं इधर लिख दूंगा, कोई बात नहीं।
सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट हमारे पास क्या है, 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b। तो सबसे पहले हम 3 ऐसे कैसे, ए एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, 1 माइनस 2 3 4 माइनस माइनस ये वाला 2 ये। अब बी मैट्रिक्स कौन से हैं, 0 7 माइनस 3 8, ये बी मैट्रिक्स हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले हमने ये जो 3 और 2, ये 3 के साथ जो ए मैट्रिक्स है इन्हें प्लस करवा दें और माइनस 2 बी को अंदर मैट्रिक्स प्लस करवा दें, या आप सबसे पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। तो मैं जस्ट ये करता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 6, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई 4 12, ये आ गया। अब माइनस ये वाला और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 14 आ गया, 2 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 6 आ गया, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 16। अब जस्ट हमने करना क्या, सबसे पहले हमने ये जो एलिमेंट्स है इनको माइनस करवा देते हैं। इनको माइनस कैसे, ये देखें, 3 को 0 के साथ माइनस किया 3 माइनस 0, माइनस 6 को 14 माइनस 14 कर दिया माइनस 6 माइनस 14, ओह ये थोड़ा सा गलत हो गया, माइनस 6 माइनस 14। अब 9 को माइनस करवा दें माइनस 6 के अंदर, 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये लिख भी देता हूँ। 12 को माइनस करवा दें माइनस 16 के अंदर, तो ये देखें अब हमारे पास क्या आंसर बनेगा, ये मैं जस्ट लिख देता हूँ, जस्ट मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ, आंसर लिख देता हूँ। 3 को माइनस किया 0 के अंदर, तो ये 3 को किसी भी चीज के अंदर माइनस करें प्लस करें तो ये वही जो वैल्यू आएगी जो पहले थी। तो अब माइनस 6 को माइनस 14 के अंदर करें, माइनस 6 माइनस 14 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया माइनस 20। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला, बड़े एलिमेंट वाला साइन लगा। अब 9 प्लस 6 15 हो गया। अब 12 माइनस 16, 12 को जब माइनस किया 16 के अंदर तो ये क्या बना हमारे पास 4, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला, तो माइनस 16 के साथ क्या है माइनस, तो माइनस 4। ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज, ओहो 3b का ट्रांसपोज। जस्ट हमने अब ट्रांसपोज कैसे लेना है, ट्रांसपोज सबसे पहले हमने 2 फार्मूले वाला ये जो दिया उसने, अब ए मैट्रिक्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 माइनस 2 1 माइनस 2 3 4, और इसका ट्रांसपोज माइनस 3 जो ये वाला बी मैट्रिक्स के साथ। अब बी मैट्रिक्स क्या है, 0 7 माइनस 3 और 8। अब सबसे पहले ये इसका ट्रांसपोज भी होगा, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज करते हैं, सबसे पहले इनका ट्रांसपोज खत्म करते हैं, उसके बाद इनको मल्टीप्लिकेशन इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, उसके बाद इनको माइनस करवाएंगे। तो सबसे पहले 2 ऐसे कैसे, अब इनका ट्रांसपोज करते हैं। ये जो चीज रो के अंदर है इसे मैं कॉलम के अंदर तब्दील कर देता हूँ, ये सेकंड रो इसे भी कॉलम के अंदर तब्दील। अब माइनस 3, ये चीज रो के अंदर है इसे भी कॉलम के अंदर तब्दील, ये भी रो के अंदर है इसे भी कॉलम के अंदर तब्दील। अब जस्ट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाए, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, 2 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ 8। अब 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 3 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 9, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 21, 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 24।
24 आ गया। अब दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर दें। 2 को जब 0 के साथ माइनस किया 2 आ गया। 6 को ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 को प्लस किया 9 के अंदर तो क्या हो जाएगा 15। -4 को जब हमने माइनस किया 21 के अंदर तो क्या आ जाएगा -25। अब 8 को 24 के अंदर माइनस करें तो क्या आ जाएगा 16। तो ये जस्ट हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने दो मैट्रिक्स, इसने 3 मैट्रिक्स दी हुई हैं, ऐसे ये वैल्यूज दी हुई हैं और उसने कहा है हमें फाइंड करें ए एंड बी। ए एंड बी फाइंड करना है। अब देखना है ए कहाँ है। ए हमारे पास 4 एलिमेंट बन रहा है और उसके आमने सामने वाली वैल्यू कौन सी है, ए का -4 और एक इक्वल के दूसरी साइड पे 1 बन रहा है। तो हमने इनकी इक्वेशन बना लेनी है। इक्वेशन के ऊपर लिखना है हमने। अब बाहर 2 है तो 2a लिखना है, 2a प्लस ये वाला। अब इधर 3 है तो a कौन सा एलिमेंट बन रहा था 4, तो इसका सामने वाला एलिमेंट कौन सा बनेगा दूसरे मैट्रिक्स में -4। तो 3 इधर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 -4 ये -4 ये वाला ए के आमने सामने वाली वैल्यू वाला इज इक्वल के दूसरी साइड पे कौन सा एलिमेंट बन रहा है ए का 1, तो ये 1 इधर ऐसे का ऐसे लिख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन करवा दें, 2a बन गया, 3 मल्टीप्लाई -4 ये -12 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये 1। अब ये -12 है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा +12, 1 + 12 ये 13 हो जाएगा। तो हमने फाइंड क्या करनी है वैल्यू ए की, तो ए के साथ 2 है तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने ए का अकेला करना है। तो ए का अकेला करने के लिए हमें 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके डिवाइड, तो हमारे पास ए की ये वैल्यू आ गई। इक्वेशन से आपने सिंपल ये करना है कि जिस जगह वेरिएबल है ना उसके आमने सामने वैल्यूज को ना आपने इक्वेशन बना के लिख लेना है। जैसे ये ऊपर प्लस है ना, प्लस ही लिखना है। जो चीज बाहर मल्टीप्लाई हो रही है उसे ऐसे कैसे ए के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अब बी देखना है, बी कहाँ है, बी ये बन रहा है सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट के आमने सामने वाले सारे सेकंड एलिमेंट्स को इक्वेशन के तौर पे लिख लेना है, इक्वेशन बना लेनी है इनकी। ये सेकंड एलिमेंट कौन सा बन रहा है, पहले पार्ट में से 4 बन रहा है, दूसरे में से 3b बन रहा है, इक्वल की दूसरी साइड 10 बन रहा है। अब 2 को मल्टीप्लाई किया 2 4 प्लस ये वाला 3b इज इक्वल टू 10। जहां b है ना उसके आमने सामने वैल्यू को आपने इक्वेशन बना के लिख लेना। जस्ट हम अब क्या करते हैं 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 4 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10। अब 8 इधर प्लस का दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके माइनस का, तो 8 माइनस को आ तो 10 में से 8 निकाले 2, तो हमने वैल्यू किसकी निकालनी है बी की। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें बी इधर बी को अकेला करना पड़ेगा। तो 3 इधर बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके डिवाइड 2/3। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई ए की वैल्यू आ गई 13/2 और बी की वैल्यू आ गई 2/3। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से अक्सर शॉर्ट आता है, अक्सर पेपर में वो शॉर्ट देता है, तो ये बच्चों आपने ध्यान से करना है। सिंपली क्वेश्चन ये आपने पहले भी किए हुए हैं, बस उसने घुमा फिरा के वही क्वेश्चन दे दिए हुए हैं। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल राइट हैंड, हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। तो उसने दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने a प्लस बी इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है, जो आंसर है उसका ट्रांसपोज ले लें। तो हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये दो मैट्रिक्स दिए हैं उन दोनों मैट्रिक्स को लिखा होल के अंदर। पहले हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, ऐड करने से ये बना, ये वाली वैल्यूज बनी 2 3 2 1। और अब इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं मैंने बताया था, जो चीज रो के अंदर उसे कॉलम के अंदर तब्दील कर देंगे, जो चीज कॉलम के अंदर इसे रो के अंदर तब्दील कर दें। तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, ये
फर्स्ट रो को पकड़ता हूँ, इसे कॉलम के अंदर तब्दील कर देता हूँ। 2 3 को ये रो के अंदर है, इसे कॉलम के अंदर कर दिया। 2 1 रो के अंदर है, इसे मैंने कॉलम के अंदर तब्दील कर दिया। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया। अब राइट हैंड साइड का आंसर देख रहे हैं। राइट हैंड साइड के हमारे पास ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने ए एलिमेंट्स लिखना है, उसका ऊपर ट्रांसपोज कर लिया, प्लस बी एलिमेंट्स लिखने हैं, उसका ट्रांसपोज कर लिया। अब सबसे पहले इनका ट्रांसपोज खत्म करते हैं, तो ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद ये दो एलिमेंट्स बने, इनको ऐड किया आपस में, तो ये वैल्यू आई। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड क्या है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 जो सा सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने क्या पूछा है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इस सिमेट्रिक, ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि जो चीज पहले थी उसका ट्रांसपोज लेने के बाद वो दोबारा वही चीज रहे जो पहली हालत में थी, और पहली हालत में आ जाए, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक। तो सबसे पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए एलिमेंट हमारे पास क्या है वो लिख लिया, प्लस ए एलिमेंट दोबारा लिखा और उसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज कर ले। अब सबसे पहले ये ट्रांसपोज, ये जो है सेकंड है ए के अंदर और ट्रांसपोज है, तो इसे खत्म किया। ट्रांसपोज खत्म करने के बाद इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज आया ना, ये इसे लिखा। अब उसने पूछा ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो फिर दोबारा ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करते हैं। क्यों, इससे ये पता चलेगा ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। जो हमारे पास पहले वैल्यू आई थी ए प्लस ए ट्रांसपोज की, उसको दोबारा इसका ट्रांसपोज करने से यही वही वैल्यू आती है कि नहीं। तो इसका होल ट्रांसपोज किया। जब इसका होल ट्रांसपोज किया, इसका होल ट्रांसपोज किया, तो देखें वही वैल्यू आई जो पहले थी। इसका ट्रांसपोज करें, जो चीज रो के अंदर, इसे कॉलम के अंदर तब्दील करते हैं। जस्ट मैंने इसे कॉलम के अंदर तब्दील किया, तो चेक करें ए प्लस ए का ट्रांसपोज लेने से वही वैल्यू आई है जो इसका होल ट्रांसपोज लेने से आई है। तो हम लिख सकते हैं सो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसने पूछा इधर स्क्यू बस पूछ लिया उसने। तो स्क्यू के लिए सारा काम यही है, सब कुछ यही करना है। बस एन पे आके ना, जब आपने होल ट्रांसपोज लेना ना, जो होल ट्रांसपोज आएगा ना, उसके जो होल ट्रांसपोज लेने के बाद आपने जस्ट अंदर वाले एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देने हैं, तो ये स्क्यू बन जाएगा। तो स्क्यू के हमने क्या करना है, सबसे पहले ए एलिमेंट लिखते हैं। ए एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 2 0 1 माइनस फार्मूले वाला, फिर दोबारा ए एलिमेंट लिखते हैं और इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज कैसे, पहले इस ट्रांसपोज को खत्म करते हैं। ट्रांसपोज को खत्म कैसे करते हैं, जो चीज रो के अंदर है उसे कॉलम के अंदर तब्दील करते हैं। तो ये मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। अब इन दोनों को आपस में माइनस करवा दें। 1 1 को माइनस 1 के साथ 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 और 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 1 0। अब देखें ये आया ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हमने सिमेट्रिक चेक करना है, उसके बाद हम स्क्यू सिमेट्रिक चेक करेंगे। हम इसका होल ट्रांसपोज लेते हैं। जब इसका होल ट्रांसपोज लिया 0 2 माइनस 2 0 का होल ट्रांसपोज लिया, तो ये हमारे पास बना 0 2 माइनस 2 0। इसका होल ट्रांसपोज लेने के बाद ये वैल्यू आई, तो ये किसकी वैल्यू थी, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब ये डबल ट्रांसपोज लेने के बाद ये, तो मैंने बोला था स्क्यू को फाइंड करने के लिए जो होल ट्रांसपोज आएगा ना, उन एलिमेंट्स को ना, उन एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं। तो हम इसका इन्वर्स करते हैं, ए माइनस, तो जस्ट हम इनके साइन चेंज करवा देते हैं। तो साइन के कैसे चेंज करवाने हैं, 0 का साइन चेंज कर लें तो वही वैल्यू आती है। तो -2 है तो ये +2 हो जाएगा।
ये माइनस का 2 हो जाएगा 0। स्क्यू को फाइंड करने के लिए सिंपल ये है कि जो एन पे आ गया ना होल ट्रांसपोज के बाद जो होल ट्रांसपोज आएगा उसके उन एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देने हैं। तो जस्ट हमने उन एलिमेंट्स के साइन चेंज करते तो हम लिख सकते हैं, ये देखें ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इनवर्स करके वही वैल्यू आई जो ए माइनस ए ट्रांसपोज की थी। तो हम लिख सकते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल है ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इनवर्स के इक्वल है। तो सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जस्ट ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या नाम लेते हैं 3 की तरह 2 की तरह, ये मैंने कहाँ कर दिया, ये सिमेट्रिक वाला ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। बस नीचे आके आपने जो होल ट्रांसपोज आएगा उसका इन्वर्स कर लेना, एलिमेंट से होल ट्रांसपोज के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देने। ओके भी बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा।